हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि आपको बैक साइड से पुलिंग करके किस तरह से चोटी करनी है। तो मैंने यहाँ पर आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह से हम फ्रंट लुक करते हैं, जिस तरह से हम बैक साइड का वेरिएशन बनाते हैं, वो वेरिएशन आपको किस डायरेक्शन में करना है, किस तरह से उसको अप्लाई करना है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। कि मैं यहाँ पर जो वेरिएशन करने वाली हूँ, वो मैंने आपको पहले ही एक वेरिएशन ऐसा सेम वेरिएशन करके दिखा दिया था कि जिस तरह से आपको यहाँ से डबल पार्ट करके उसको स्प्रेड करना है। तो यहाँ से आपको पहला वेरिएशन जो दिखाया था वो स्प्रेडिंग वाला था डबल पार्टीशन में। तो यहाँ से आपको आपने स्प्रेडिंग करके एक एक अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की ऐसी तरह से स्प्रेडिंग लास्ट तक किया था। तो यहाँ पर आपको अभी स्प्रेडिंग नहीं करना है, पुलिंग करके चोटी को करना है। जिस तरह से आप सिंगल चोटी बनाते हो, इस तरह से दोनों तरफ से पार्टीशन लेके अंदर की तरफ टर्न करके फिर पुल करते हो, वैसी चोटी आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। तो आपको देखना है कि यहाँ पर मैं फ्रंट लुक करूंगी। सबसे पहले सिंपल फ्रंट बनाऊंगी। ठीक है, इसी तरह से मैं सिंपल फ्रंट बना के मैं यहाँ पर आपको फ्रंट का लुक दिखाने नहीं वाली हूँ। सिंपल फ्रंट लुक बना के आपको यहाँ बैक साइड का जो लुक है वो ही दिखाने वाली हूँ। तो इससे मैं लेकर यहाँ पर अटैच करूंगी अच्छे से। बड़े बड़े सेक्शन में पार्टीशन लेती हूँ, तो वो पार्टीशन को लेकर आपको करना है इसे लॉक बैक साइड में। ठीक है, सेम टेक्निक के साथ आपको ये हेयर स्टाइल करनी है। जिस तरह से मैं यहाँ पर एकदम छोटी छोटी फ्लिप्स को लेकर क्रिएट कर रही हूँ, वैसे आपको कोई भी पार्टीशन लेना है, अगर कोई भी वेरिएशन करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिंपल वेरिएशन ही दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बैक साइड का लुक दिखाने वाली हूँ, इसीलिए। अब मैं यहाँ पर उसे लॉक करूंगी। ठीक है, यहाँ पर पहला पार्ट लॉक हो चुका है एक साइड का, और एक साइड का अभी बाकी है। तो इसे भी मैं वैसे ही करके वेरिएशन बना के उसको लॉक कर दूंगी। जिस तरह से मैं यहाँ पर सारे पार्टीशन को बैक साइड में लॉक कर रही हूँ, वैसे ही आपको लॉक करना है कि ज्यादा आपने बोपिन लगाई है तो वो वहां पर दिखनी नहीं चाहिए। इस तरह से आपको उसे लॉक करना है। सेम टेक्निक और सेम स्पेस के साथ आपको ये चोटी बनानी है। मैंने आपको ये चोटी कई बार लेकर बताई है कि इसको किस तरह से किया जाता है। तो वैसे ही आपको इसे एंड तक क्रिएट करके बैक साइड में लॉक करना है। ठीक है, अभी इसे मैं यहाँ पर उसे लॉक करूंगी। वो पिन से अच्छे से अटैच करूंगी सारे पार्टीशन को। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरा जो फ्रंट का पार्टीशन था वो यहाँ लॉक हो चुका है।
अब मैं यहाँ पर करूंगी सारे हेयर के 2 पार्टीशन। ठीक है, ये सारे ऐसे ही हेयर है, कॉमन हेयर जिस तरह से होते हैं वैसे हेयर है। इसे आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। किस तरह से? तो यहाँ से आपको करना है इससे 2 पार्ट। एक पार्ट को आपको पहले लॉक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने लॉक कर दिया। अब आपको क्या करना है कि एक पार्ट को लॉक करने के बाद आपको इसमें रबर बैंड चाहिए, तो आपको रबर भी अपने साथ रखना है। तो यहाँ से लेकर आपको इससे करना है पहले सारे पार्टीशन को इस तरह से अच्छे से कॉम करके फिर रबर बैंड सारा का सारा पार्ट आपको आपके हाथ में ही ले लेना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पार्टीशन लिया। फिर बाद में इसको इसको भी 2 पार्ट करेंगे, बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और फिर आपको करना है इसके अंदर से ट्विस्ट और फिर करना है इसमें पुलिंग। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक पार्टीशन को पुल किया है, सेम टेक्निक के साथ आपको जहाँ पर उसके जहाँ तक उसके हेयर है वहां तक आपको इसे ऐसे ही ट्विस्टिंग और पुलिंग करते जाना है। ये हेयर स्टाइल जो है वो एकदम यूनिक भी है और करने में इजी भी है। ये हेयर स्टाइल आपको बिल्कुल, आप किसी भी क्लाइंट पर करते हो तो बिल्कुल इजी है और ये दिखने में भी इतनी अच्छी है। इस तरह से आपको इसे, ठीक है, एक पार्टीशन को पुल कर लिया, दूसरे पार्टीशन को भी वैसे ही पुलिंग करना है। ठीक है, मैंने आपको जैसे बोला कि सेम टेक्निक के साथ जहाँ तक उसके हेयर है वहां तक आपको इसे वैसे ही क्रिएट करते जाना है। जहाँ जहाँ पर ज्यादा रफ हेयर आएंगे वहां पर आपको ट्विस्टिंग और पुलिंग करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप सही तरीके से करोगे तो अच्छी तरह से वो हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट सेक्शन। इसे भी हम सेम टेक्निक से, ये जो हमारी लास्ट वाली ब्रेड बनेगी वो थोड़ी सी छोटी बनेगी, लेकिन वहां पर हेयर थोड़े कम है इसीलिए। तो इससे हम अच्छे से स्प्रेडिंग कर लेंगे। ठीक है, सेम टेक्निक के साथ आपको दूसरी चोटी वैसे ही क्रिएट करनी है जिस तरह से हमने यहाँ पर ये एक पार्टीशन को क्रिएट किया है, वैसे आपको दूसरे पार्टीशन को
वैसे ही क्रिएट करना है जिस तरह से हमने लेफ्ट साइड का पार्टीशन को किया है। ठीक है, वैसे आपको करके इसे करना है पुलिंग। दोनों साइड से सेम पुलिंग करना है। और फिर इसे अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे एक बार। आपको अगर आपकी हेयर स्टाइल को क्लियर से दिखाना है तो आपको कॉम्ब करते रहना है। कोई भी हेयर स्टाइल हो, आपको कॉम्ब करते करते उसको बनाना है। आपको इस रबर बैंड को भी सेम, जहाँ पर आपने एक पार्टीशन को लॉक किया है वहां पर ही दूसरे पार्टीशन को ऐसे ही रबर बैंड करना है। ठीक है, वैसे वैसे करते आपको वही पार्टीशन को क्रिएट करना है जिस तरह से हमने पहले पार्ट को क्रिएट किया है। सेम वैसे ही आपको दूसरी चोटी को भी वैसे ही क्रिएट करना है। फिर लास्ट में आपको, मैंने जैसे पहले चोटी को क्रिएट किया था स्प्रेड वाली, वैसे ही ये पुलिंग वाली है। तो इसको भी हम लास्ट में दोनों पार्टीशन को मिक्स करके उसे लॉक कर देंगे। ये लास्ट सेक्शन। फिर दोनों सेक्शन को आपको मिक्स करना है और उसे लॉक करना है। फिर बाद में ये दोनों सेक्शन को अच्छे से आपने जहाँ पर रबर बैंड किया है वहां से लेकर आपको इससे अच्छे से यूपिन से अटैच करके उसे मिक्स करके लॉक करना है। यहाँ पर दोनों सेक्शन हो चुके हैं। अभी यहाँ दोनों सेक्शन को मिक्स करके रबर बैंड करूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं अनविजिबल यूपिन्स को लेकर लॉक करने वाली हूँ। जो सारे पार्टीशन यहाँ पर अलग अलग है, तो इससे मैं पहला पार्टीशन तो नहीं है तो दूसरा पार्टीशन को लेकर अनविजिबल क्लिप लेके मैं उससे बैक साइड में लॉक करूंगी और पैक करूंगी, ताकि मेरा जो दो पार्टीशन यहाँ पर ओपन है वो पैक हो जाए और हमारी ये जो चोटी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर दिखे। इसीलिए मैं दोनों पार्टीशन को मिक्स करूंगी और बैक साइड में लॉक करूंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको लॉक करती जानी है चोटी को। ठीक है, दोनों तरफ से सेम दो पार्टीशन करके सेम कर लिया। उसके बाद आपको इसे कोई भी ब्रोचेस लगाने हो तो लगा सकते हो।
तो यहाँ पर मैं आपको एक ब्रोचेस लगा के दिखाती हूँ कि उसका गेटअप जो है वो अच्छी तरह से आएगा। सिर्फ इसको अटैच ही कर रही हूँ, अच्छे से लगा नहीं रही हूँ, यूपिन से अटैच कर रही हूँ ब्रोच को। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से मैंने ये हेयर स्टाइल को क्रिएट किया है, ये बिल्कुल पफी हेयर स्टाइल है और मैसी भी दिखेगी, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर रफ दिखेगी क्योंकि यहाँ पर ऊपर से ही हेयर थोड़े रफ हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा रफ दिखेगा। तो आपको वैसे आपको अगर बन बनाना है तो बन बना सकते हो, नहीं बनाना है तो आपको फ्रंट में से लेकर आपको बैक साइड में पहले लॉक कर देना है वेरिएशन को, ईयर टू ईयर वेरिएशन निकाल कर आपको इसे लॉक कर देना है। उसके बाद नीचे के जो हेयर बचे हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। सेम टेक्निक आप मैंने जो आपको पहले सिखाया था कि दोनों पार्टीशन को आपको स्प्रेडिंग करनी है, उसके बाद ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर आपको स्प्रेडिंग नहीं करनी है। फिर यहाँ से आपको दो पार्टीशन डिवाइड कर लिए, एक पार्टीशन को लॉक कर लिया। तो लॉक कर जो आपको क्लिप आती है उससे आपको लॉक करना है। उसके बाद ये जो पार्टीशन है उसको आपको पहले क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको रबर बैंड करके थोड़ा सा गैप रख के हेयर में रबर बैंड करना है। फिर उसके बाद अंदर की तरफ टर्न करके आपको पुलिंग करना है, ये छोटे छोटे फ्लिप्स को दिखाना है मैसी की तरह। तो वैसे सेम टेक्निक के साथ आपको एक पार्ट को क्लियर करना है और वैसे आपको दूसरे पार्ट को भी क्लियर करना है। तो वैसे आपकी चोटी बन जाएगी एकदम मैसी, दो पार्ट में बनेगी, ये चोटी भी ब्रॉड होगी। जिस तरह से किसी की भी क्लाइंट के हेयर नहीं है तो आप ये चोटी को बना सकते हो। चोटी बिल्कुल इजी है और ये अच्छी भी लगेगी। तो इसी तरह से आप चोटी बना सकते हो। फर्स्ट से आपको ऊपर से मैसी करना है तो मैसी लुक दे सकते हो फ्रंट में से। अगर आपको बैक साइड में सिर्फ ये चोटी को करना है तो ये चोटी को भी कर सकते हो। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।